बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़। मैं आपकी होस्ट नौशीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ अपने पुराने चैनल से। इसके अंदर मैंने आपको जो है बगैर पैनल कटिंग करे हुए लेस से जो है पैनल के डिज़ाइनिंग करते हुए आपको समझाया, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज जो है मैं आपको ये एयरलाइन फ्रॉक जो है पैनल स्टाइल के अंदर इसकी जो है किस तरीके से आप ये बगैर कटिंग करे और ये लेस के साथ इसको ये स्टाइल दे सकती हैं बहुत आसानी के साथ। तो हमारे बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये मेरे पास लेस है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये मैंने जो लिया है ये लेंथ फ्रॉक की जो है 42 है, जो स्टिच होने के बाद 40 इंच आएगी। इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो 39 इंच लिए 39 इंचेस, ठीक है। अब ये बीच जो मैंने क्रीज है पैनल की फ्रंट का पीस है ये मेरे पास, तो इसकी मैंने क्रीज पे निशान लगा के, अब देखिए यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, दूसरी तरफ भी मैं 4 इंच के ऊपर, तो ये बीच का पैनल हमारा 8 इंच का टोटल हो जाएगा। तो अब ये क्रीज के बाद मैं 4-4 इंच के बाद देखिए निशान इधर भी लगा लूँगी, और जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे मैं इस तरह से इसको मार्क कर दूंगी 4-4 इंच के ऊपर। और फिर ये जो स्केल है इसकी मदद से जो है मैं ये निशान को स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी सबसे मिलाकर। तो इधर भी इस वाले साइड पे भी और दूसरे वाले साइड पे भी, तो ये बीच का पैनल हमारा टोटल 8 इंच का आ जाएगा, क्योंकि बीच का पैनल आपने देखा होगा हमारा स्ट्रेट होता है, तो ये 8 इंच का आ जाएगा। अब साइड पे जो हमारे क्रॉस पैनल होंगे जो कली स्टाइल के अंदर होंगे, तो वो 2 पैनल हमारे जो हैं लेफ़्ट साइड आएंगे और 2 राइट साइड। तो इस तरीके से कुछ हमारी जो है बीच के पैनल के बाद 4 जो हैं वो क्रॉस पैनल कली स्टाइल में लगेंगे। अभी देखिए ये मैं कली स्टाइल जो है उसका मार्क कर रही हूँ। तो ये मैंने ऊपर शोल्डर से जो निशान लगाया है 8 इंच जो मैंने पैनल का निशान लगाया था, उसके बाद 4 इंच पे मैंने निशान लगाया कली का। अब नीचे का घेर मेरे पास 15 इंच बचा है, तो 7.5 पे लगाया है। तो अब वो जो मैंने बीच के पैनल के निशान के बाद से ये कली वाला मैं निशान लगा रही हूँ, तो ये 4 इंच से मैं नीचे घेर पे जो 7.5 इंच का मैंने लगाया, तो वहाँ इस तरह क्रॉस करके स्केल से इसको फॉलो कर लूँगी। तो ये हमारा थोड़ा सा क्रॉस के अंदर पैनल आ जाएगा। इसी तरीके से एक और पैनल मैं लूँगी। ये मैं आपको जो है अभी जो है ये लेफ़्ट साइड का बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 4 इंच पे फिर एक निशान में लगाऊंगी, और नीचे से अब हमारे पास जो है 7.5 इंचेस घेरा बचा है, तो उसको फिर मैं इस स्केल से 4 इंच को नीचे तक 7.5 पे उसको भी जो इस तरीके से लाइन फॉलो करके क्रॉस में मिला दूँगी। तो देखिए हमारे इधर की जो है मार्किंग वो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे साइड पे भी मैंने इसी तरीके से कर ली थी। अब ये मार्किंग जो मैंने करी है निशान लगाए, इस पर मैं ये लेस लगा दूँगी। तो लेस हम जो लगाएंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से लगेगी। देखें इस तरह रखूँगी मैं उस निशान के ऊपर और स्टिच कर दूँगी, और फिर उसके बाद मैं दूसरी तरफ इसको पलट दूँगी इस तरह करके। तो चलें फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। ये लेस है मेरे पास, तो ये देखें लेस को मैंने जो है सीधे पैनल पे हमने निशान लगाया था फ्रंट पे, तो मैंने लेस उल्टी रख के और इसके किनारे पे इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ, और पूरी जो मैंने निशान लगाए उसको मैं फॉलो करके पूरी स्ट्रेट इस तरह ये लगा दूँगी पूरी शर्ट के ऊपर। अभी देखिए मैंने सिर्फ इसके ऊपर रिवर्स सिर्फ मार्क करा है, अभी मैंने इसको कटिंग नहीं करा है। तो अब इस मार्किंग को हम अगर कटिंग करते हैं, तो इन पैनल को हम कटिंग करके उसके बाद अलग अलग हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो वो थोड़ा सा संभालना भी मुश्किल हो जाता है, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं। तो जैसे कि मैं अपने जो बिगनर्स हैं उनके लिए इस तरह की ट्रिक लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करा करें, और अच्छा सा एक कमेंट्स कर दिया करें कमेंट्स बॉक्स में, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस तरीके से करके मैं जो है 4 मैंने निशान लगाए थे, तो उन चारों लाइंस को मैं जो है लेस इस तरीके से उन पर अटैच कर दूँगी। और व्यूअर्स अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचता रहे। तो ये देखिए अब मैं जो है चारों जो लाइंस थी मेरी उसके ऊपर मैंने इस तरीके से करके लेस को उल्टा रखा है, ठीक है। और निशान मैंने सीधी शर्ट के ऊपर लगाए थे, और इस तरीके से लगा के मैंने चारों जो निशान है उसके ऊपर ये मैंने लेस अटैच कर दी है। अब देखें ये मेरी चारों जो हैं ये चारों जगह ये लेस मेरी लग गई हैं।
अब मैं इसको ये करूँगी कि देखें, ये मैंने जो लेस लगाई थी ना नेक के साइड के ऊपर रोक दिया था, अब मैं इसको इस तरह पलट के और ये टॉप स्टिच करूँगी और ये जो हमारी फिटिंग का साइड है वहाँ मैं इसको ट्रायंगल का शेप जो है वो टर्न कर दूँगी। और इस तरह रखने के बाद अब ये मेरी फिटिंग की तरफ इनका रुख चला गया जहाँ मैं कटिंग करूँगी फिटिंग का साइड, ठीक है। इधर टर्न करने के बाद अब मैं पूरी जो है ये टॉप स्टिच कर दूँगी। तो जो मैंने 4 पैनल स्टाइल के अंदर जो मैंने ये लेस अटैच करी थी, तो उनको चारों को मैं इस रुख के ऊपर टॉप स्टिच कर दूँगी। तो एक्स्ट्रा जो मैंने मार्जिन रखा था ना, इसी वजह से रखा था पैनल्स के अंदर कि हमारे जो है इसके अंदर फैब्रिक भी दबेगा। तो ज़ाहिर सी बात है आधा इंच हमारे चारों जो है इस लेस के अंदर दबेंगे, तो उसका भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। तो ये इस तरीके से करके इसको मैं स्टिच कर लूँगी। अगर आप लोगों को ये मेरे जो हैं 2 लेस जो हैं ये मेरी 2 शोल्डर से आएंगी और 2 आर्मोल से स्टार्ट होंगी। जब मैं इसको कटिंग कर लूँगी तो आप देखिएगा, अगर आपको चारों जो हैं शोल्डर से ही लेना है तो फिर आप जो है, मैंने ऊपर शोल्डर की जो चौड़ाई कली की पैनल जो है हमारे क्रॉस वाले, उसकी मैंने 4 इंच ली थी, आप 2 इंच कर दिएगा और बीच का पैनल तो 8 इंच पे ही रहेगा। तो ये देखें, इस तरह से टॉप स्टिच मैंने कर दिए। टॉप स्टिच करने के बाद ये मैं चारों पे इसी तरीके से टॉप स्टिच कर दूंगी। तो ये मैंने देखें कर दी थी। अब ये देखें, ये मेरी जो चारों जो हैं वो लग चुकी थी लेसेस, और मैंने इनको प्रेस करके बैक को नीचे रख के फ्रंट को ऊपर रख के और अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी कटिंग की। तो ये मैं शोल्डर की, इनकी फ़िटिंग की जो भी सारी इसकी मार्किंग कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं कटिंग करूँगी। इनकी फ़िटिंग की वजह से कि इनकी जो फ़िटिंग है जो 22 इंच है तैयार, और शोल्डर इनके ज़्यादा चौड़े हैं, तो 8 इंच इनके शोल्डर, तो तैयार 15 इंच हैं, तो 7.5 पे था। तो इस वजह से मुझे जो है इनकी फ़िटिंग की वजह से थोड़ी सी जो लेस है वो आर्मोल की तरफ से स्टार्ट लेना पड़ी। आप लोगों का अगर शोल्डर छोटे हैं और फिटिंग कम है तो आप ऊपर से 2 इंच पैनल की ओर रखेंगे तो आपके सही आ जाएगा। अब ये मैं चेस्ट का निशान हाफ पे 11 पे लगा दूंगी, क्योंकि इनकी 22 इंच जो है वो है जो चेस्ट है, तो 22 इंच मैंने हाफ 11 पे लगा दिया। अब इसकी जो गैप है कमर के लिए वो मैं 7 इंच पे, देखें इस तरह स्ट्रेट निशान लगा के, और जो है 10 इंच पे इनकी कमर का निशान लगा दूंगी। अच्छा देखें, ये मेरे जो है फ़ैन ऑन होने की वजह से जो है फैब्रिक उड़ रहा था, तो मैंने इस वजह से ये चीज़ें रख दी हैं, स्केल और बाकी की चीज़ें, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब देखें, अब मैं नीचे से कमर से और नीचे घेरा तक क्रॉस इस तरह से स्केल रख के इसको शेप दे दूंगी, थोड़ा सा एयरलाइन स्टाइल के अंदर। और व्यूअर्स, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप नहीं करा करें, ताकि बीच बीच में जो आपको ट्रिक बताई जाती हैं तो आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और आपके लिए स्टिचिंग करने में आसानी हो। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई स्टिचिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कर सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अब ये देखें, मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इसकी स्लीव्स जो है समर है, समर की वजह से मैंने जो है इसकी स्लीव्स जो है वो स्ट्रेट और लूज़ में रखी हैं, थोड़ी कंफर्ट रहें इस वजह से, और कुछ कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट थी। तो अब मैं जो है देखिए नीचे से जो है इसका, अभी ये मैं कमर का कुटका लगा के और नीचे से जो वही हमारे थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो लटकते हैं, तो उसको हल्का सा मैं इस तरह से गोलाई के अंदर शेप दे दूँगी। और फिर उसके बाद जो है ये शेप देने के बाद ये मैं बैक जो है बैक साइड नीचे से निकाल के फ्रंट साइड है इसको सेट करके बिल्कुल सही तरीके से और इसकी डीप कटिंग कर दूँगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो है आपको कंप्लीट इसकी स्टिचिंग इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसका नेक जो है वो कॉमन सा है और जो है सिंपल है, राउंड नेक, वो सबको ही स्टिच करना आता है और बाकी स्टिचिंग भी इसकी हर कोई कर सकता है। तो मैंने आपको सिर्फ इसका तरीका बता दिया था और ये मैंने फिर फुल स्टिच कर दी थी। तो ये कुछ इस तरह से देखें इसका लुक आया है। अब आप देखें इसकी 2 जो लेस है तो वो शोल्डर से स्टार्ट हुई हैं, 2 लेस जो हैं वो कटिंग में जाके
और ये हमारे आर्म होल में आ गई हैं। तो आप चाहें तो आप ऊपर के पैनल जो हैं वो बीच का तो 8 इंच का ही रखिएगा पैनल, देखें जो हमारा बीच का पैनल है 8 इंच का ही रखिएगा, लेकिन साइड की जो हमारे हैं ना, तो ये कली स्टाइल के अंदर जो मैंने करे तो इसको आप, मैंने 4 इंच रखे, आप 2 इंच इसकी चौड़ाई ऊपर से रख सकती हैं, नीचे से घेर बढ़ाने के लिए आप कितनी भी रख लें और इसको इस तरह क्रॉस में कर दें। तो देखें मेरे 2 पैनल जो हैं क्रॉस कली, वो इधर 2 आई हैं, उधर 2 आई हैं, बीच में एक पैनल है। तो ये कुछ इस तरह से लुक आया है। आप चाहें तो इसके राउंड नेक पे कुछ भी बना के स्टिच कर सकती हैं, कोई टसल्स लगा सकती हैं, या आप जो है पाइपिंग का कोई डिज़ाइन दे सकती हैं, सेंटर लेस का कोई नेक बना सकती हैं। लेकिन मुझे जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्होंने कहा था कि सिंपल ही रखिएगा, तो मैंने इस वजह से इसको सिंपल रखा है, वरना मैं आपको इसका नेक है वो भी स्टिच करके और टसल्स लगा के बताती। तो आप जो है अपने लिए इसके अंदर खुद से नेक की डिज़ाइनिंग करके और जो है इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। बाकी ये है कि ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये मेरी जस्ट आइडियाज़ वीडियो थी। और जो है इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं अपने चैनल से, वहाँ पुराने चैनल से लेके और वीडियोज़ के ऊपर जो है कटिंग स्टिचिंग की अपलोड करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।